नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तराखंड में बीते कुछ समय में हुए दर्दनाक सड़क हादसों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मंजर ऐसा था जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। तस्वीरें एक सवाल छोड़ गई कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। सड़क हादसों को देखते हुए इस बार धामी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आई जिस पर मुहर लगी सड़क सुरक्षा नीति। सड़क सुरक्षा नीति है क्या, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार आफताब अजमत जी। लगातार जो सड़क हादसे हो रहे थे, ऐसे में धामी सरकार का ये एक बड़ा कदम है सड़क सुरक्षा नीति को लाना। क्या है सड़क सुरक्षा नीति? देखिए रेणु, सड़क सुरक्षा नीति वैसे उत्तराखंड में पहले से लागू है। 9 फरवरी 2016 को प्रदेश में सड़क सुरक्षा नीति आई थी, लेकिन उसमें उस तरह के बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं थे। एक सामान्य सी एक पॉलिसी थी जिसमें सड़क पे कैसे यात्रियों की सुरक्षा हमें करनी है, सुरक्षित वाहन संचालन करना है, इस पर केवल फोकस था। लेकिन अब जो नई सड़क सुरक्षा नीति 2025 की आई है, ये बहुत वाइड नीति है, मतलब बड़े विस्तारित नीति है। इसमें लगभग 18 विभागों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इस नीति में अवेयरनेस भी है, इस नीति में इन्फोर्समेंट भी है, इस नीति में सबकी जिम्मेदारियां भी तय हैं, सबके काम भी बांटे गए हैं, सब विभागों को अपने अपने काम करने हैं। इसलिए 2016 की जो नीति थी, 9 साल बाद अब जो नीति आई है, वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण नीति है। अगर उसका अमल हो पाया तो उसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। जी, हालांकि नीति पहले भी थी, बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल उत्तराखंड सड़क हादसों के लिहाज से काफी तेजी से, मतलब यहाँ खतरा बढ़ रहा है। सड़क हादसों का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2-3 साल का अगर हम देखें, ट्रेंड देखें, 2022 में 1516 हादसे हुए उत्तराखंड में, 2023 में 1520 हुए, लेकिन इस बार 2024 में लगभग 1600 हादसे हुए। तो साल दर साल हादसों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कई बड़े हादसे हुए हैं, अल्मोड़ा में, मरचूला में जो हादसा हुआ है, गढ़वाल में भी हादसा हुआ है। ऐसे कई बड़े हादसे हुए हैं जिसमें एक साथ 10-10, 15-15 लोगों की जान गई है। रोजमर्रा के हादसे देखें तो रोजाना ऑन एवरेज जो है 2-3 हादसे होते हैं, 2-3 लोग अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जो सड़क पे सुरक्षा को बढ़ा सके, जिससे लोग सेफ फील कर सके, उनकी यात्रा सुरक्षित हो। तो मुझे लगता है इसीलिए सरकार इस सड़क सुरक्षा नीति को नए तरीके से, नए सिरे से लेकर आई है। जी, तो नई सुरक्षा नीति लाई गई है, क्या नए प्रावधान क्या जोड़े गए हैं इसमें? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें विभागों के काम तय किए गए हैं, कौन सा विभाग क्या काम करेगा। जैसे कि इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा जोड़ा गया है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सबकी जिम्मेदारी तय है। उनका ये काम है कि वो कक्षा 1 से लेकर ही सड़क सुरक्षा के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे। यानी कि हमारे जो सिलेबस हैं बच्चों के, कक्षा 1 से सड़क सुरक्षा उसमें शामिल होने जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि उस जो सिलेबस बनाएंगे, जो पाठ्यक्रम बनाएंगे, उसको लगातार अपडेट भी करेंगे। क्या ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरह से हमें बच्चों को और ज़्यादा जागरूक करना है। जितने शिक्षक हैं, जितने पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन सब के लिए संवाद कार्यक्रम करने होंगे। उन्हें अवेयर करने के लिए सड़क सुरक्षा के लिए स्कूल वैन है, स्कूल बसें हैं, उनके जो चालक हैं, परिचालक जो भी उनके साथ रहते हैं, उन सब के लिए अलग से अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी। फिर सड़क सुरक्षा के जागरूकता के कार्यक्रम शिक्षा विभाग अलग अलग जगहों पर करेगा। फिर एनएसएस और एनसीसी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। फिर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा जो विभाग है, उन सब की भी ये जिम्मेदारी तय की गई है कि वो अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, साथ में जितने फैकल्टीज हैं, उन सब की अवेयरनेस की कैंपेन चलाएंगे। इसी तरह अगर हम सड़क निर्माण से जुड़े हुए जो विभाग है, जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया, एनएचआई हो गया, बीआरओ हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, उनके लिए क्या है कि सड़कों के जो डिजाइन है वो उस तरह से, जो सर्वश्रेष्ठ, देश और विदेशों में जो सर्वश्रेष्ठ ट्रेंडिंग डिजाइन है, वो डिजाइन उत्तराखंड के हिसाब से उन्हें यहाँ लाने होंगे। सड़कें उस तरह से बनाई जाएंगी। उन सड़कों पे आपको केवल एक सामान्य मोटर रोड नहीं बनानी है। उन सड़कों पे अक्षम व्यक्तियों, पैदल यात्रियों, दिव्यांगों, बच्चों, उन सब का भी निर्माण करते समय ध्यान रखना है। पॉलिसी में ये कहा गया है। जितने देश विदेश के
टाउन प्लानर हो गए, वास्तुविद हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, जितने यातायात से जुड़े हुए इंजीनियर हो गए, वो सब राज्यों का, देश का, विदेशों का स्टडी करने के बाद जो मॉडल है वो लाएंगे अपना यहाँ पर। जितनी भी विभाग हैं, अभी तक क्या था कि उनका बहुत समन्वय नहीं होता था। लोक निर्माण विभाग ने अपनी सड़क बना दी, उसका काम खत्म हो गया। यातायात विभाग, यातायात पुलिस उसे अपने हिसाब से देख रही है। परिवहन विभाग बाद में अलग से जाता है, वो देखता है कि यहाँ मोड़ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ संकेतक है, नहीं है। उनका समन्वय नहीं होता था। अब उन सब का समन्वय होगा जब सड़क बनाई जाएगी। पहाड़ में जितनी भी सड़कें हैं उन सब पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। समय लगेगा, चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे, लेकिन क्रैश बैरियर अनिवार्य किए जाएंगे। जितने भी आइडेंटिफाइड ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं या दुर्घटना संभावित जो एरिया हैं, उसके लिए काम होगा। सड़कों की खुदाई जो कर देते हैं लोग, गड्ढे बना देते हैं, सड़कों के किनारे निर्माण की सामग्री डाल देते हैं, तो लोक निर्माण विभाग को कहा गया है कि वो इसकी एक अलग से गाइडलाइन तैयार करेगा, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही काम होगा। वैसे ही स्वास्थ्य जो विभाग है उसके लिए जिम्मेदारी तय की गई है। स्वास्थ्य विभाग को विशेष जिम्मेदारी ये दी गई है कि सड़क दुर्घटना में जो घायल हैं उनका उपचार बहुत सही तरीके से करना है। जितने भी आसपास के आपके हॉस्पिटल्स हैं उन सब में सारी सुविधाएं होनी चाहिए ट्रॉमा से जुड़ी हुई। दूसरी बात क्या है कि जो कैशलेस उपचार होता है, केंद्र सरकार का नियम है 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार होता है, वो उपचार देना होगा। वो सारी व्यवस्थाएं राज्य को अपने स्वास्थ्य विभाग में करनी होंगी। फर्स्ट एड की जानकारी जो है वो परिवहन, पुलिस विभाग और सब जितने भी संबंधित वो हैं उन सबको देनी होगी। इस तरह से परिवहन विभाग की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। परिवहन विभाग अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएगा, इन्फोर्समेंट बढ़ाएगा, लाइसेंसिंग की जो प्रणाली है उसे सशक्त करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस देते समय एक योग्यता ये भी रखी गई है कि उसको फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए वाहन चालक को। मतलब आपको डीएल तब मिलेगा जब आपको फर्स्ट एड की जानकारी होगी। इसी तरह जो है वाहनों की लगातार फिटनेस की जांच होगी। ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उस दिशा में हम, ठीक है। और जो पैदल यात्री हैं या और उस तरह के जितने भी सड़क से जुड़े हुए काम है ट्रैफिक संचालन से संबंधित, वो सब परिवहन विभाग को दिया गया है। जैसे आपदा प्रबंधन विभाग इसमें जोड़ा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग को वाहन की दुर्घटना की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन को और हॉस्पिटल को उपलब्ध करानी है। साथ में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को सक्रिय करना है। ये जिम्मेदारी तय की गई है आपदा प्रबंधन की। पुलिस की जिम्मेदारी तय की गई है अलग से। यातायात का नियंत्रण उन्हें किस तरह से करना है, जो नियम तोड़ रहे हैं लगातार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कैसे करनी है। जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होंगी उनके वास्तविक कारण जानने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस को मजबूत करना होगा ताकि भविष्य में दुर्घटनाएं रोकी जा सके। ट्रैफिक वॉलंटियर, जूनियर ट्रैफिक फोर्स, ट्रैफिक वार्डन, एनसीसी कैडेट्स, इन सबको प्रशिक्षित करेगी पुलिस ट्रैफिक के लिए। इसी तरह सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का काम करेगी। फर्स्ट एड की जानकारी सबको देगी। एक बहुत अच्छी स्कीम है गुड समैरिटन स्कीम है। उसमें अगर कोई दुर्घटना में घायल है और उसे जो उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाता है उसको सरकार प्रोत्साहित भी करती है, उसको पुरस्कृत करती है। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक उस योजना की पहुंचानी है। वैसे ही आवास, शहरी विकास, स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। उन्हें अतिक्रमण हटाना है। सड़क पर अगर कोई ऐसे अवरोध आ रहे हैं जो ट्रैफिक संचालन में गाड़ी चलाने वाले के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, वो सब हटाना है। ये सब चीजें देखनी है। आवारा पशु घूमते रहते हैं, उनके लिए गौशालाएं बनानी है ताकि पशु सड़कों पर न रहें, और जगह जगह जो निशान लगाने होते हैं ट्रैफिक से जुड़े हुए वो लगाने हैं। वन विभाग की भी एक अलग से जिम्मेदारी तय है। वन विभाग को वन्य जीव और सड़क यातायात के प्रवाह का जो संघर्ष होता है, कई जगह वन्य जीव सड़कों पर आ जाते हैं, उसके लिए प्रभावी कदम उठाने हैं वन विभाग को। वन विभाग को जो वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं वहां से वाहनों के गति सीमा तय करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ताकि वहां से वाहन एक निर्धारित गति में ही जाएं। इस पे भी एक दिलचस्प बात और वन विभाग को दी गई है कि जो पर्वतीय मार्ग हैं वहां सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़कों के किनारे
वृक्षारोपण करने की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट की जब बात हो रही थी तो तमाम सारे मुद्दे थे कि कौन कौन से मुद्दे जो है कैबिनेट में आएंगे, लेकिन सड़क सुरक्षा नीति का जो मुद्दा था वो सबसे चर्चाओं में भी था कि इस पर जो है शायद कैबिनेट में जो है बात होगी। नीतियां भी बनती है, हम अक्सर देखते हैं नीतियां बनती है, लेकिन जब धरातल पर उतारने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उसमें वो उतनी स्पष्टता नहीं दिखती है। आपने भी बताया कि विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है, तो अगर विभाग उस जिम्मेदारी को पूरी नहीं करते हैं तो क्या उसके लिए कुछ सजा या कुछ उसके लिए भी अलग तरीके से कुछ प्रावधान किया गया है? बिल्कुल, पॉलिसी बेसिकली एक प्रोविजन है, एक जिम्मेदारी यह है कि हाँ भैया आपको ये काम करना है। अब बहुत अच्छा सवाल है कि उन जिम्मेदारियों पर अमल ना करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। तो इसके लिए भी परिवहन विभाग एक एक्ट बना रहा है। क्योंकि एक्ट बनाने में थोड़ा समय लगता है, विधि विभाग और कई सारे विभागों से होकर गुजरता है, सरकार उसे हर तरह से जांचने परखने के बाद लागू करती है। उस एक्ट के लागू करने के बाद बहुत अच्छी उसमें चीजें होने वाली हैं, जैसे कि अगर कहीं सड़क हादसा खराब सड़क की वजह से होता है तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई भी होगी। अगर कोई सड़क हादसा ड्रिंक एंड ड्राइव जैसा केस होता है तो पुलिस विभाग की जिम्मेदारी मानते हुए पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई हादसा, जैसे कि पहाड़ में अक्सर होते हैं ओवरलोडिंग, पहाड़ में बहुत सारे वाहन चलते हैं, अभी चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, ओवरलोडिंग की वजह से अगर हादसा होता है या उस ड्राइवर के पास डीएल नहीं है, उसकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, तो सीधे तौर पे परिवहन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी मानते हुए उनकी जांच होगी, उनके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई होगी। इसका एक्ट अभी आने वाले 6-7 महीने में हम सबके बीच आएगा। जी, नीति कब से लागू हो रही है, कब से असर देखने को मिलेगा? सड़क सुरक्षा नीति पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। अब इसकी केवल एक अधिसूचना जारी होनी है, अधिसूचना जारी होने के साथ ही नीति लागू हो जाएगी। तो प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों को रोकने के लिए ये एक कदम उठाया है जिससे सड़क हादसों पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन साथ ही सामाजिक तौर पर एक हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम इसके प्रति जागरूक हों। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।